नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 के विभाज्यता का नियम, यानी कि कोई भी संख्या 11 से कैसे कटेगी, इसके नियम के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, 11 का नियम ये है विभाज्यता का। इसके 11 का विभाज्यता का नियम ये है कि कोई भी संख्या है, जैसे हमारे पास संख्या क्या मान ले रहे हैं, जैसे 121 ले रहे हैं, 121 संख्या है, तो उसके अल्टरनेट को, यानी कि ये 1 और 1 कितना हो गया, 1 + 1 = 2 हो गया। फिर अब ये इसको जोड़ेंगे तो ये केवल 2 ही है, तो ये 2 हो गया। तो अब फिर इन दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे, तो 2 और -2 कितना आ गया, 0। यानी कि ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य है। ऐसे ही एक संख्या ले रहे हैं, जैसे कि 1331। तो इसके अल्टरनेट पर क्या करेंगे, पहले जोड़ लेंगे, तो यानी कि 1 के बाद इसको छोड़ देंगे और फिर इसको जोड़ लेंगे, तो 1 और 3, 1 + 3 कितना हो गया दोस्तों, 4। उसी तरह से इसको और इसको जोड़ लेंगे, इसको छोड़ करके, तो ये कितना हो गया, 1 + 3 बराबर कितना हो गया, 4। फिर इन दोनों को आपस में घटा लेंगे, तो जब घटाएंगे तो 4 - 4 बराबर कितना आ गया, 0। यानी कि ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य है। उसी तरह से इसका एक नियम है कि 11 से विभाज्य वाली संख्याएँ, उनका 11 का गुणज भी होना चाहिए। तो इसीलिए और भी संख्या लेकर देखते हैं। देखिए दोस्तों, और संख्या ले रहे हैं, जैसे हमारे पास संख्या है, जैसे ले रहे हैं 14,641, ये संख्या ले रहे हैं मान लीजिए। तो देख लेते हैं, इन लोगों को अल्टरनेट करके जोड़ ले रहे हैं पहले। तो 1 और +6 कितना हो गया, 7, और ये 1 8 कितना हो गया, 8। और फिर इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, तो 8 4 और 4 कितना हो गया, 8। इन दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे, तो 8 - 8 बराबर 0। तो ये हमारी संख्या किससे विभाज्य है, 11 से। ये हमारी संख्या विभाज्य है, ये 11 से हमारी संख्या विभाज्य है। देखिए दोस्तों, एक और संख्या ले रहे हैं, जैसे हमारे पास 584 232, ये हमारी संख्या है। अब इसी को भी देख लेते हैं। घटाते कम है दोस्तों, जब बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं तभी हमारा आंसर है। जैसे देख ले रहे हैं कि 5 और 4 कितना हो गया, 9, और 9 और फिर 3 गैप देकर, हमने बोला था अल्टरनेट मतलब गैप दे देकर, 5 4 9 और 3 12 कितना हो गया, 12। फिर माइनस कर लेंगे, 8 3 11, सॉरी दोस्तों, 8 और 2 10, अल्टरनेट करके बोले हैं ना, तो ये तो गिन चुके हैं। तो 8 और 2 10, और 10 ये 2 12, तो 12 - 12 कितना करेंगे, 0 हो गया। ये भी हमारी 11 से क्या है, विभाज्य है। उसी तरह से हमने बोला था कि 11 का नियम है कि लास्ट में संख्या घटाने पर 0 आनी चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, और संख्या देख लेते हैं। चलिए तो कुछ और संख्या देख लेते हैं कि वो 11 से विभाज्य है या नहीं। उदाहरण के तौर पर जैसे हम ले रहे हैं संख्या 219 223 और 4, ये ले लिए। अब देखते हैं ये 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो 11 का नियम क्या है कि अल्टरनेट पर जोड़कर घटा देंगे, तो अल्टरनेट एक एक गैप देकर जोड़ लेते हैं। तो 2 और 9 कितना हो गया, 11। फिर 9 और 2 कितना हो गया, 13। फिर 13 और 4 17 हो गया। तो कितना आ गया, एक वाले का 17 आ गया, ये वाले पहले जोड़े हैं। तो फिर अल्टरनेट देकर जोड़ लेते हैं, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3। फिर 3 और 3 कितना हो गया, 6। तो फिर 17 में से 6 घटा देंगे। घटाएंगे, बोले थे कि घटाने पर 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणज आना चाहिए। तो 11 का गुणज आ गया। और घटाएंगे किसमें से, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली को। इसलिए यहाँ पे 17 बड़ी है और 6 छोटी है, तो इसी में से छोटी वाली को घटाएंगे, बड़ी वाली में से छोटी को। तो कितना आ गया, 11 आ गया। यानी कि 11, ये 11 का गुणज है, यानी कि 11 खुद के पहाड़ में तो एक बार आता ही है। तो एक संख्या क्या है, 11 से विभाज्य है। उसी तरह से एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे हमारे पास संख्या है 65 236 और फिर 78 26, ये हमारी संख्या है, हमने ले लिया। अब देखते हैं कि ये 11 से विभाज्य है या नहीं। जैसे देख लेते हैं कि 6 और 2 कितना हो गया, 8, और 8 में फिर ये 6 14, फिर 8 कितना हो गया, 14 8 22, और 22 में 6 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 28 हो गया। फिर लिख ले रहे हैं क्योंकि भूलेंगे नहीं, 28 हो गया ये वाले का। फिर इसको जोड़ लेते हैं, 5 और 3 कितना हो गया, 8। फिर 8 और 7 कितना हो गया, 15। फिर 15 और 2 कितना हो गया, 17। यानी कि बड़ी संख्या क्या है, 28 है, और छोटी वाली संख्या क्या आ गई, 17। तो 28 और -17 कितना हो गया, 11 हो गया। तो ये संख्या भी हमारी 11 से विभाज्य है। उसी तरह से और संख्या ले रहे हैं, देखते हैं ये संख्या। चलिए दोस्तों, और संख्या ले रहे हैं, जैसे संख्या हम ले लेते हैं 291 फिर 819, ये संख्या देख लेते हैं। नियम तो वही है, तो क्या करेंगे, पहले अल्टरनेट वालों को जोड़ लेंगे। तो 2 और 1 3, 3 और फिर 1 4, कितना आ गया, 4 6, ये आ गया। फिर इसको जोड़ लेते हैं, 9 और 8 कितना हो गया, 17, और 17 और फिर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो बड़ी वाली संख्या क्या आ गई, 26। तो 26, 4 में से 26 को नहीं घटाएंगे, 26 में से 4 घटाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, 26 है। तो घटाएंगे तो हमारा कितना आ गया, 22 आएगा। यानी कि हमारी संख्या 11 से विभाज्य है, क्योंकि 22 11 का गुणज है, इसलिए ये संख्या हमारी क्या है, 11 से विभाज्य है। उसी तरह से एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे हमारे पास संख्या है 926 481 6, ये हमारी पास संख्या है। इसको भी देख लेते हैं ये 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो देख लेते हैं, नियम तो वही है। 9 और 6 कितना हो गया, 15। फिर 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23।
23 में 6 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, तो लिख लेते हैं 29 आ गया। फिर अल्टरनेट वालों को करके जोड़ लेते हैं, तो 2 और 4 कितना हो गया 6, और 6 में फिर 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 7, यानी कि बड़ी संख्या 29 और छोटी संख्या 7। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 22 आ जाएगा, यानी कि ये संख्या भी 11 से क्या है, विभाज्य है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बात करेंगे सभी अंकों के विभाज्यता के नियम के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।